मार रहे उसको, ऐसे क्यों मार रहा? मार ऐसे क्यों? 16 फरवरी को जब कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में फेस्ट और कॉन्सर्ट की धूम थी, उसी दौरान नेपाल से आई बीटेक 3rd ईयर की स्टूडेंट प्रकृति लम्सल ने अपने हॉस्टल के एक कमरे में अपनी जान दे दी और उसके साथ जुड़ी एक कहानी ने पूरे कैंपस को झंझोर कर रख दिया। करीब 1 महीने पहले प्रकृति ने इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस में अवधिक श्रीवास्तव के अगेंस्ट मल्टीपल कंप्लेंट्स की थी, जिसके बाद अवधिक को 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया था। प्रकृति और अवधिक एक रिलेशनशिप में थे जो धीरे धीरे एक टॉक्सिक रूप ले चुका था। प्रकृति के परिवार और दोस्तों का कहना है कि अवधिक उसे ब्लैकमेल और हरास करता था। ये गांड से मेरे मुंह मतलब मत सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, साली जब आती चली आती है। मेरी मैंने स्टार्ट किया साली। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत यहाँ से। वहीं अवधिक के दोस्तों का कहना है कि ये कहानी में एक और पहलू है जिसमें अवधिक वॉज मेंटली हैरास्ड बाय प्रकृति। जब ये हादसा हुआ तब अवधिक भुवनेश्वर से फ्लाइट लेकर निकलने वाला था, लेकिन पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। KIIT पर संगीन आरोप लगे हैं कि उन्होंने पुलिस के आने से पहले ही प्रकृति की बॉडी को मूव कर दिया और एविडेंस टैंपर करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ एक और बड़ी बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि प्रकृति की मौत हॉस्टल में नहीं बल्कि सेंट्रल लाइब्रेरी में मोलेस्टेशन के बाद हुई थी और KIIT मैनेजमेंट इसे छुपाने के लिए सबूत प्लान कर रहा है। फिर एक और शॉकिंग बात, एक लड़की का इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उसने कहा कि प्रकृति को जिंदा पाया गया था, लेकिन मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो जिंदा थी, हम लोग बचा सकते थे, कुछ हेल्प किया जा सकता था। कुछ वार्डन, कुछ लड़कियां जो उस वक्त थी वहाँ पे देखे हैं, वो लोग बोले कि ऐसे हेल्प प्रोवाइड कर सकते थे। हम लोग का 5:30 बजे जो प्रोग्राम था उसी टाइम वो सुसाइड की थी, तब न्यूज आ रहा था, बट हम लोग फेस्ट के लिए सब निकल गए। और ये सिर्फ एक अकेला केस नहीं है। रेडिट पर 1 साल पुरानी पोस्ट मिली है जिसमें एक और मर्डर इन KIIT हॉस्टल मेस की बात कही गई है। एलिगेशंस हैं कि हॉस्टल मेस में पॉइजन फूड दिया गया था जिसमें 40-50 स्टूडेंट्स को जॉन्डिस और हेपेटाइटिस हो गया। इस घटना में एक स्टूडेंट की लिवर फेलियर से मौत भी हो गई थी। प्रकृति का जब केस सामने आया तो नेपाल के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, लेकिन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के दौरान KIIT मैनेजमेंट द्वारा हैरेसमेंट और फिजिकल अब्यूज का यूज किया गया, जो कई वीडियो में भी दिखाई दिया। फाउंडर सर को भी मानोगे नहीं? फाउंडर सर के साथ हम लोगों को 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। फिर 17 फरवरी को बिना किसी प्लानिंग के KIIT के रजिस्ट्रार ने एक नोटिस जारी किया। All international students from Nepal are hereby directed to vacate the university immediately today. बिना सोचे समझे, बिना रिजर्वेशंस, बिना किसी प्रॉपर अरेंजमेंट के नेपाल के स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती हॉस्टल से निकाल दिया गया। कई स्टूडेंट्स को फिजिकली पुश एंड पुल करके फोर्सफुली वैकेट करवाया गया। ये भी कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में शामिल होंगे उनका प्लेसमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। अब जब ये सब बातें सोशल मीडिया में फैलने लगी तो यूनिवर्सिटी ने अपनी इमेज बचाने के लिए डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया। पहले एक नया नोटिस निकाला गया, एन अपील टू ऑल नेपाल स्टूडेंट्स टू रिटर्न एंड रिज्यूम क्लासेस। फिर वाइस चांसलर का एक अपॉलॉजी लेटर पोस्ट किया गया। देन सस्पेंशन नोटिस में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को टर्मिनेट कर दिया गया, 2 सीनियर हॉस्टल ऑफिशियल्स और एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ IRO को सस्पेंड कर दिया गया। और फिर अपॉलॉजी वीडियोज आए, वही 2 सीनियर हॉस्टल ऑफिशियल्स जो स्टूडेंट्स पर चिल्लाते वीडियो पे दिखाई दे रहे थे। This video to apologize for the statements I said on 16th night in the spur of the moment. I want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal when handling a student protest that escalated beyond control. My intention was never to offend or demean anyone. और लास्ट में रजिस्ट्रार का भी एक अपॉलॉजी वीडियो सामने आया। Namaskar. There was an unfortunate incident which took place late in the evening yesterday on the KIT campus. Immediately after the incident, police investigated into the matter and apprehended the culprit. फाइनली पुलिस ने भी अवधिक को मेंटल टॉर्चर की बुनियाद पर अरेस्ट कर लिया है। जो युवक नारे अभियोग आसी ताकू इन्फोसिटी पुलिस स्टेशन कस्टडी रखी, पचरा उचरा जारी रही। इन कंक्लूजन, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हैज एंडेड वन लाइफ एंड रूम्ड अनदर। अब सवाल ये है
क्या यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स की सेफ्टी और जस्टिस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई है? Why the hell do these institutes need to hide it? क्या इंस्टीट्यूट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने की? क्या सिर्फ एक अपॉलॉजी से सब कुछ ठीक हो सकता है? When did bullying and belittling people who came into our country to study got normalized? We have become insensitive to everything. Soon everything will be forgotten and we will move on. It is high time we start asking questions. हम कैसा देश बनाने चले थे और हम क्या बन गए? आपका क्या कहना है?